तो दिल्ली सरकार ने आज से प्रदूषण को रोकने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार को बड़ी चुनौती भी दी है। केजरीवाल साहब के मंत्री आतिशी 1000 करोड़ रुपए के लगभग पॉल्यूशन सेस के नाम पर इनके पास पैसा है। वो पिछले सालों में कितना किस मद में पॉल्यूशन के लिए खर्च किया, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखें। कुछ खर्च नहीं किया, उसमें सिर्फ एक ही खर्चा हुआ है, केजरीवाल साहब की फोटो के साथ बड़े बड़े होर्डिंग, और कुछ नहीं है। ये पॉल्यूशन टेम्परेरी जो सॉल्यूशन ये देते हैं उससे ठीक नहीं होता है। 10 साल में पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने दिल्ली की जनता को दिया, वो बताएं। दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए 1300 इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं। डीटीसी के फ्लीट में क्यों नहीं आई ये बसें आज तक? दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे इसीलिए दिया गया था कि दिल्ली के अंदर से जो जाने वाला डीजल व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो 65,000 डीजल व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक दिन में दिल्ली से गुजरते थे। वो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे की वजह से अब नहीं गुजरते हैं, जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम होता है। तो ये सिर्फ ड्रामा है, सिर्फ ढकोसला है, दिल्ली का चुनाव सिर पे है। इस कारण से इस तरह की झूठी योजनाएं ये लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोला है कि नए स्टेप्स भी लाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर कब लाए जाएंगे? पिछले 10 सालों में क्यों नहीं लाए गए? ये सिर्फ हम ये करेंगे वायदे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब 10 साल हो चुके, दिल्ली की जनता त्रस्त है। अब दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। सर, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस के प्रमुख को लेटर लिखा जिसमें 5 सवाल उन्होंने पूछे हैं। सर, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से भी कहा है कि सुझाव दे सकते हैं पर्यावरण को लेकर। मेरा सुझाव दिया है ना मैंने कि 1000 करोड़ रुपए का ऑडिट दें। 10 साल में पोल्यूशन के लिए क्या क्या परमानेंट सॉल्यूशन दिया, उसका ऑडिट दें। ये मैं सवाल पूछता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।